यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम। यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सच्चा सच्चा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु 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 यीशु नाम। ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम। ले ले यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु नाम है, बिगड़ी बनाने वाला यीशु नाम है, संकट मोचन देता राम है, संकट मोचन देता राम है, बिगड़ी बनाने वाला यीशु नाम है, बिगड़ी बनाने वाला यीशु नाम है, संकट मोचन देता राम है, संकट मोचन देता राम है। सुख का है दाता यीशु, शांति का धाम है, सुख का है दाता यीशु, शांति का धाम है, चिंताएं दूर होगी यीशु का नाम ले, चिंताएं दूर होगी यीशु का नाम ले। यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सच्चा सच्चा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम मेरे। यीशु यीशु नाम लो, यीशु यीशु नाम, यीशु यीशु नाम बोलो, यीशु यीशु नाम। चंगाई देने वाला यीशु नाम है, चंगाई देने वाला यीशु नाम है, सामर्थ देने वाला यीशु का नाम है, सामर्थ देने वाला यीशु का नाम है, चंगाई देने वाला यीशु का नाम है, चंगाई देने वाला यीशु का नाम है, सामर्थ देने वाला यीशु का नाम है, सामर्थ देने वाला
क्षमा कर देता जीवन दान है, पाप क्षमा कर देता जीवन का दान है, बरकत वो देता हमको कितना महान है, बरकत वो देता हमको कितना महान है। यीशु नाम प्यारा प्यारा यीशु नाम सच्चा सच्चा यीशु नाम प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम बोलो, यीशु नाम बोलो, यीशु नाम बोलो, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम बोलो, यीशु नाम। ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, ओ तेरे बिगड़े बनेंगे काम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम बोलो, यीशु नाम लो, यीशु नाम, यीशु नाम बोलो, यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, सच्चा सच्चा यीशु नाम, प्यारा प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम बोलो। हम एक नए गीत को गाएंगे। सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको। एक बार फिर से, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको। दिल के करीब है वो, मेरे करीब है, जाऊं कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है यहाँ, क्योंकि तू है सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको। दिल के करीब है वो, मेरे करीब है, जाऊं कहाँ ये
दिल के करीब मेरा प्रभु और नहीं दूजा, 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 दिल के करीब है वो मेरे करीब जाऊं ये तो बता तेरे सिवा जाऊंगा, क्योंकि तू है यहाँ, क्योंकि तू है आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं, और हम कहते हैं पूरे दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा।
है, तू ही मंजिल तो रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है, अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल तो रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है, अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल तो रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी। धन्यवाद देंगे प्रभु कि तू हमारे बीच में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु तू अपनी महिमा हमसे ले। थैंक यू जीसस। कलीसिया ये अपने मुंह को खोलकर अपने होठों का फल परमेश्वर को चढ़ाए, अपने होठों का फल परमेश्वर को दे, धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए। सेखे याला गामा शांतारा दारा गामा मा और याला गामा मामा रांदारा गामा मारा दरियाला गामा मामो। परमेश्वर की महिमा करें ब्रदर्स, धन्यवाद दे प्रभु को। हालेलुया लॉर्ड गॉड, दरियाला गामा मामा रोंदो 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 दारा गामा मो शेरे याला गामा
Jesus. Thank you, Lord God. Worship you, O Lord Jesus. Worship you, O Lord God. तेरी आराधना करते हैं प्रभु. Thank you, Jesus, for your presence here. पवित्र आत्मा, तू पूरी आराधना, पूरी सेवकाई को अपने नियंत्रण में ले ले. फिर से एक बार. Yes, Holy Spirit, take over the entire service, O Lord, so that, Lord, we all will be in your presence, Lord, absorbing, soaking in the presence of God. Hallelujah. प्रभु हर एक को आशीष दे. प्रभु हम जैसे हैं वैसे तेरे भवन में हैं, तेरी उपस्थिति में, तेरे चरणों में हैं. पवित्र आत्मा, तो हमसे बातें कर. और प्रभु होने दे कि आज प्रभु जैसे हम तेरे भवन में हैं, प्रभु हम तेरी उपस्थिति में नया बन सके. प्रभु एक नई आशीष को, नई ताजगी को लेकर के जाए, नया अभिषेक को लेकर जाए, नया बल, उकाब की तरह उड़ने की नया बल प्रभु हम लेकर के जाए यहाँ से. हालेलुया. हर एक अपने बच्चों को प्रभु शरीर में चंगाई को दे प्यारे प्रभु. मानसिक रूप से उनको तो छुटकारे को दे प्यारे प्रभु. शैतान के हर बंधन को हम तोड़ देते हैं परमेश्वर पिता. तो अपने बच्चों को स्वतंत्र कर. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी. बाकी का सारा समय प्रभु तू महिमित हो. ये पूरी सेवकाई प्रभु केवल तेरी महिमा के लिए है. और प्रभु हम एकत्रित लोगों को तू आशीषित कर. इस मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. आइए कली से बड़े जोर के ताली के धन्यवाद है परमेश्वर को. आज का जो वचन का विषय वो है विश्वासियों का याजकपन, प्रीस्टहुड ऑफ बिलीवर्स. परमेश्वर ने सारे उद्धार पाए हुए लोगों को, विश्वासियों को याजक पन दिया है. पहला पत्र 2:9 कहता है, पहला पत्र 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज. वो कैसा करते हैं जरा, हम सब कोई पढ़ेंगे एक साथ में. हिंदी वाला ओके, नेपाली में पढ़ सकते, नेपाली वाले बांग्लाते ज़रा बंगाली अपने बांग्लाते पढ़বেন. जिनका हिंदी जो इंग्लिश आपको फॉलो करना, इंग्लिश पढ़ सकते हैं. 1 2 3 करेंगे, सब पढ़ेंगे. ओके, रेडी? 1 2 3. पर तुम एक Praise the Lord. Wonderful. Hallelujah. So, आप पर मैं चुना हुआ, हम बोलिए चुना हुआ वंश. ये आपके लिए, ठीक है ना, मेरे लिए. आप चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हैं. हालेलुया. और पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो. आज हम पहला पत्र 2:9 से केवल 3 बातों को देखें. बहुत सारी यहाँ बातें हैं, लेकिन उनमें से मैंने केवल 3 बातों को मैंने लिया है, जिस पर आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे. और परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनना चाहेंगे. पहला पत्र 2:9 से. यदि इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर की आज्ञा मानते तो परमेश्वर ने उन्हें ये विशेष आशीष देने का वादा किया था. परमेश्वर का नीच प्रजा, परमेश्वर का याजक होने का जो विशेष जो अधिकार था, विशेष आशीष थी, ये एक्चुअली इजराइलियों के लिए थी. ये बुलाहट, यदि वो आज्ञा मानते, यदि वो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन ना करते, तो ये जो विशेष अधिकार है, ये जो प्रिविलेज था, ये इस्राएलियों के लिए था.
निर्गमन 19 का 5 कहता है, एक्सोडस 19 वर्स 5, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। वर्स 6, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। Let's read it in English, verse 5. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. सारा संसार, सारी जाति मेरी है, लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो और तुम जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है, अगर तुम वाचा को मानोगे तो तुम मेरी नीच लोग, नीच धन, ट्रेजर पोजेशन ठहरोगे। ओके, और कहता है, यू विल बी फॉर मी अ किंगडम, अ प्रिस्ट एंड अ होली नेशन। These are the words you are to speak to the Israelites. और ये परमेश्वर ने ये सारे जो परमेश्वर के नीच लोग, परमेश्वर के नीच प्रजा, परमेश्वर का याजक और परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का याजक होने का अधिकार दरअसल परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए रखा था यदि वे परमेश्वर की आज्ञा मानते। लेकिन इस्राएली लोग असफल हो गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अविश्वास के कारण इस्राएल परमेश्वर की प्रतिज्ञा को समझ नहीं पाया। अविश्वास के कारण इस्राएल परमेश्वर की प्रतिज्ञा को समझ नहीं पाया और वह राष्ट्र परमेश्वर की अपनी प्रजा के रूप में अपना स्थान खो बैठा। ठीक है ना? वर्तमान युग में कलीसिया उस विशेष स्थान को धारण करती है, हालेलुया, जिसे इस्राएल ने परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण खो दिया। परमेश्वर ने जिस जगह को इस्राएल ने खो दी, परमेश्वर के बिल्कुल करीब में होने की वो अधिकार को, उस प्रिविलेज को खो दिया, उसे अब परमेश्वर ने हम कलीसिया को, नए नियम के कलीसिया को उन्होंने दिया है। आज के विश्वासी एक चुनी हुई पीढ़ी है जिन्हें संसार की स्थापना से पहले ही परमेश्वर ने मसीह के लिए चुन लिया था। परमेश्वर ने आज, मैं क्यों कह रहा हूं सारी बातें, क्योंकि हम चर्च है। हम केवल एक रीति रिवाज मानने वाली कलीसिया नहीं है। आप एक विश्वासी होने के नाते जरा समझिएगा कि आपको परमेश्वर का वचन या परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है, या आपके लिए परमेश्वर ने कौन सी योजना बनाई है और आप परमेश्वर की कौन सी योजना में आते हैं। आपके लिए परमेश्वर की योजना क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम कलीसिया परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हैं और मेरी जगह क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, इस बात को ना समझ करके हम लोग आज छोटी छोटी आशीष में ही छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह गए हैं। आज बहुत से विश्वासियों के लिए थोड़ी चंगाई, थोड़ी सी सफलता, थोड़ी सी मतलब खुशियां, उतना ही है बस। एक क्रिश्चियन रिलीजन को पकड़ करके बैठना नहीं। आपको मुझको परमेश्वर विशेष जगह दिया है, हमें समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। पहला पत्र 2:5 कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण्य हो। You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood.
offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. परमेश्वर आपके मेरे द्वारा अपनी निवास स्थान, एक चर्च, ये फिजिकल चर्च की बात नहीं है, एक स्पिरिचुअल हाउस की बात है, जहां पर हम लोग उद्धार पाए हुए लोग एक दर्शन में, एक बुलाहट में समर्पित होकर के हम प्रभु के लिए एक निवास स्थान बनते हैं। आप पर मैं जीवित पत्थर हैं, यीशु मसीह वो चट्टान है और हम वो पत्थर हैं जिसे परमेश्वर इकट्ठा करके वो स्वयं एक चीफ राजमिस्त्री की तरह वो आपको मुझको अपने भवन में निर्माण करता है। प्रकाशी वाक्य 1:6 कहता है, रेवलेशन 1:6, and also we'll read from NKJV 1:6 को, ये कहता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगाने युग रहे, आमीन। NKJV कहता है, and has made us kings and priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. आप और हम केवल राज्य नहीं है, आप और हमको परमेश्वर ने राजा भी बनाया है। We are not only kingdom, God's kingdom where he rules, but he also made us kings. समझ रहे हैं आप? हम राज्य भी हैं, हम प्रभु के साथ राज करने वाले राजा भी हैं। फिर कहता है 5:10 में, इसी का प्रकाशित वाक्य 5:10, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते। इसे हम पढ़ेंगे NKJV में, हिंदी में यहाँ पर राज्य है, इसे यहाँ पर बाइबल कहती है NKJV में, एंड हैव मेड अस किंग्स and priest to our God, and we shall reign on earth. परमेश्वर ने आपको मुझको राजा और याजक बनाया है ताकि हम पृथ्वी पर प्रभु के साथ राज्य करें। हालेलुया। हमें एक पर्सपेक्टिव को सेट करना है, एक दृष्टिकोण को हमें सही करना है कि भाई आपको मुझको अपने आप को, अपने बुलाहट को किस दृष्टिकोण से समझना है, देखना है। क्योंकि जब तक आप और मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने के बाद, आपका उद्धार और मुक्ति होने के बाद आप परमेश्वर के दृष्टि में, या परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है, या परमेश्वर ने आपको किस योजना में आपको ले आया है, अब आपके लिए परमेश्वर की योजना क्या है, जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे प्रभु के वचन अनुसार में, तब तक ब्रदर्स हम लोग केवल एक क्रिश्चियन रीति रिवाज को पकड़ करके बैठेंगे और हम वो सारी जो अद्भुत बातें, जो आशीषें हैं, उसे हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे ब्रदर सिस्टर। ठीक है ना? सो यहाँ पर मैं पहला पत्र 2:9 से 3 बिंदुओं को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, जिसे मैं झट से आपसे शेयर करूँगा। ओके, बहुत सारी बातें थी लेकिन मैं केवल 3 विषयों को लेकर आया है। पहली बात तो यह है कि आप पर हम राजपदधारी याजकों का समाज है। हालेलुया। आप रॉयल प्रीस्टहुड है। ओके, हम केवल एक राजपदधारी याजकों का समाज ही नहीं है, परंतु विश्वासी राजा है और याजक है। हालेलुया। और आप याजक होने के कारण, आप परमेश्वर का पुजारी होने के कारण, और अब आपका मेरा परमेश्वर के साथ सीधा पहुंच है। अब आपको मुझको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, आपको मुझको परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए किसी प्रकार का मध्यस्थता नहीं चाहिए। हम सब विश्वासी हैं और हम सब याजकों का समाज है। आप इंडिविजुअली एक याजक हैं, तपाई योटा याजक, तपाई योटा पुजारी हुनुहुन्छ। आप एक पुजारी हैं, आप एक प्रिस्ट हैं, और आप एक प्रिस्ट होने के कारण अब आपकी पहुंच
परमेश्वर के पास खुला है। आप किसी भी समय 24/7 किसी भी बात के लिए आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यह आपका प्रिविलेज है। समझ रहे हैं आप? इस बात को आपको मुझको हमेशा यहां पर धर के रखना है। नहीं तो क्या होगा, हमेशा हम लोग चाहेंगे कि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर दे, हाँ, मेरे लिए कोई पास्टर प्रार्थना कर दे। हाँ, प्रार्थना कर, हम प्रार्थना, बाइबल कहती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अंतर्गत प्रार्थना बाद में आएंगे, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन आप और मैं स्वयं हम परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए जा सकते हैं। जब बाइबल कहती है हम लोग राजपदधारी याजक, राजा, बाइबल कहती तुम जब हमने पढ़ा, तुम लोग राजा हो और तुम लोग याजक हो। यानी कि यह कहता है कि रॉयल प्रीस्टहुड, राजकीय पदधारी याजक। जब यहां पर राजा की बात आती है, राजकीय पदधारी याजक, राजकीय, ठीक है ना, रॉयल प्रीस्टहुड, इसका मतलब क्या है कि आप एक राजा के परिवार से हो। हालेलुया। यीशु हमारा राजा है। ही इज ए किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हाँ, और आप और मैं उस राजा के वंश से हैं। समझ रहे आप? परमेश्वर ने आपको मुझको अपनी महान करुणा से अपने पुत्र यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा आपको मुझको राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। हम पहले कुछ नहीं थे, हम पहले अंधकार में थे, हम पापी थे। लेकिन यीशु मसीह के महान बलिदान के कारण और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे पापों को परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया। यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया और अब प्रभु यीशु मसीह में आप पर मैं राजा और याजक बनाए गए हैं, क्योंकि अब हम उसके वंश के हो गए हैं। समझ रहे आप? हालेलुया। हाँ, इसलिए कहते तुम राजपदधारी याजकों समाज हो, क्योंकि अब आप और मैं उसी मसीह यीशु के वंश के हो गए हैं। यीशु हमारा पहलौठा भैया है, वो हमारा एल्डर ब्रदर है। बाइबल कहती है वो हमारा ज्येष्ठ ब्रदर है, ज्येष्ठ ब्रदर है। हालेलुया। वो हमारा ज्येष्ठ भैया है, हम उनके छोटे भाई सब है। हाँ, सो आपको मुझको परमेश्वर ने एक राजकीय पदधारी याजकों का समाज बनाया है। ठीक है ना? और परमेश्वर ने आपको मुझको राजकीय पदधारी याजकों का समाज बनाया, यानी कि परमेश्वर में अब आप और मैं राजा के वंश के होने के कारण हम लोग परमेश्वर के साथ प्रभु के साथ राज करते हैं। और आपका मेरा मसीह में परमेश्वर के पास पहुंच है और आप परमेश्वर जीवन में हम लोग राज करते हैं। समझ रहे आप? राज करते हैं और आप परमेश्वर के पास आपकी पहुंच है। यह आपकी मेरी प्रिविलेज है। एक बात को जानना जरूरी है कि जो कुछ भी परमेश्वर में आज आप और हम हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप राजा हैं, आप याजक हैं, आप पुजारी हैं। और अब आप प्रभु के पुजारी, याजक, राजा, राजकीय समाज, राजकीय याजकों का समाज होने के कारण अब आपकी जो पहुंच है परमेश्वर के पास, यह सब कुछ होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको ग्रहण किया है। हालेलुया। ये सब कुछ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ है, प्योरली बाय ग्रेस। ये सब आपका मेरा धर्म कर्म के द्वारा नहीं हुआ। इफिसियों 2 का 8 और 9 में लिखा हुआ है। इफिसियों 2 का 8 और 9 में क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सो आपका मेरा राजकीय याजकों का समाज बनना, परमेश्वर का नीच धन बनना, यह सब आपके मेरे भले कामों के द्वारा नहीं हुआ है, आपके मेरे धर्म कर्म करने के द्वारा नहीं हुआ, हमारे पैसे देने के द्वारा नहीं हुआ है,
हमारे चर्च में पैसे देने के द्वारा, अपना टाइट देने के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। ये सब तो प्रभु का अनुग्रह के द्वारा हुआ है। प्रभु का अनुग्रह है ये, ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ब्रदर सिस्टर, बाइबल कहती है कि आपका मेरा उद्धार और मुक्ति भले कामों के द्वारा तो नहीं हुआ, लेकिन आपका मेरा उद्धार भले काम करने के लिए हुआ है। हालेलुया। हम लोग भले काम के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं, लेकिन भले काम करने के लिए उद्धार पाए हैं। ठीक है ना। और ये बात संसार में अलग है। संसार में उद्धार पाने के लोग भले काम करते हैं, शरीर को यातना देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख उठाते हैं, पैसों से वो चर्च बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं उद्धार पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के राज्य में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पर मैं धर्म कर्म करके उद्धार नहीं पा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, लोग घमंड करेंगे कि मैंने धर्म कर्म करके चर्च बना दिया इसलिए मेरा उद्धार हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके मेरा उद्धार हुआ है। जिस तरह से पुराने नियम में इजरायली लोग चुने हुए लोग होते थे, अब नए नियम में हर एक उद्धार पाया हुआ और नया जन्म पाया हुआ विश्वासी मिल करके एक कलीसिया, एक प्रभु का निज लोग बनते हैं। समझे? पुराने नियम में इस्राएली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन इस्राएलियों ने उद्धारकर्ता को तिरस्कार किया, और अब वो प्रिविलेज, वो अवसर, वो आशीषें हम नए नियम के विश्वासियों पर आया है। अब आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हम लोगों को प्रभु मिला करके एक नई कलीसिया, बाइबल कहती है कि न्यू जनरेशन प्रभु ने बनाया है। अब कलीसिया एक नई जनरेशन के एक प्रभु के निज प्रजा है। हालेलुया। प्रभु के हम वो लोग हैं जिन पर परमेश्वर की अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है। कलीसिया, ब्रदर सिस्टर, जब आप सोचते हैं कि मैं प्रभु के बेटा, प्रभु, आप अपने आप अकेले मत देखना। प्रभु आपको मुझे एक समूह के, एक चर्च के रूप में देखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के याजकों के समाज है। परमेश्वर का उद्धार किया हुआ हम लोग हैं। ठीक है ना। और परमेश्वर ने आपको मुझको एक नई पीढ़ी के लोग बनाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य को दिया है। आज कलीसिया के पास बुलाहट है, बुलाहट के साथ विशेष ईश्वरीय एक उद्देश्य है। ब्रदर सिस्टर, जिस तरह से इस्राएलियों के लिए बुलाहट थी, उनके लिए परमेश्वर का उद्देश्य था, उसी तरह आप नए नियम के कलीसिया के लिए परमेश्वर की बुलाहट है, और आपके मेरे लिए परमेश्वर एक उद्देश्य है। और जब तक कलीसिया अपने उद्देश्य को नहीं समझती है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। अब कलीसिया को समझना है कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, सामूहिक रूप से और व्यक्ति व्यक्ति के रूप से। हालेलुया। चर्च में पूरा एक देह हूं, मैं शरीर हूं, पूरा एज डैनियल मैं बुलाया गया हूं। ठीक है ना। और ये दानियल के अंदर में हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, नाक मुख सब कुछ है। सो इसी तरह से परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाया है, और कलीसिया के अंदर हर व्यक्ति का अपना अपना एक उद्देश्य है। ब्रदर सिस्टर, सो अब परमेश्वर में आप पर मैं एक उद्देश्य के लिए बुलाए गए। सो पहली बात तो मैंने ये कहा कि आप और मैं एक परमेश्वर के राजपदधारी याजकों के समाज है। दूसरी बात, आप परमेश्वर के निज प्रजा हो, हिज वेरी ओन स्पेशल पीपल। Can you read in English? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a God's special possession. Hallelujah. परमेश्वर का एक निज प्रजा। परमेश्वर कहता है इस बात को, यहाँ पर आप मुझे समझना क्या है कि परमेश्वर हम कलीसिया को एक परिचय दे रहा है। कलीसिया है विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक आइडेंटिटी को दिया हुआ है, और हम विश्वासी जब इस परिचय को हम जब
समझ लेते हैं कि भाई मैं कौन हूं, आप कौन हैं, उससे क्या होता है कि आपका मॉरल हाई हो जाता है। मैं परमेश्वर का एक नीच प्रजा हूं, मैं परमेश्वर का एक हैंडपिक्ड बेटा हूं या बेटी हूं। समझ रहे आप पर मैं अपने आप को हल्के से नहीं देखेंगे। एक बहुत हमारे दैनिक जीवन से एक घटना, मैं एक उदाहरण में दूंगा आपको मैं, किस तरह से हम अपने सोच को बदल सकते हैं इस बात के लिए। अगर आपने कभी कैजुअल ड्रेस पहना है, कैजुअल ड्रेस पहना है, तो उस कैजुअल ड्रेस में आप कहीं भी अब जाने के लिए आप संकोच नहीं करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि कोई बात, गंदा हो जाए कोई बात नहीं है, समझ रहे आप? गंदा चल कैजुअल ड्रेस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने बहुत स्पेशल ड्रेस पहना है, अगर आपने बहुत स्पेशल ड्रेस पहना है, तो आप क्या हर जगह जाएंगे? आप जहाँ पर गंदगी है, जहाँ धूल है, जहाँ पर कीचड़, जाएंगे वहाँ पर? नहीं, आप नहीं जाएंगे। आप बहन लोग, आप अपनी बहुत स्पेशल ड्रेस पहना हुआ है, पार्टी ड्रेस पहनी है आपने, आप हर जगह नहीं जाएंगे। आप हम भाई लोग, अगर आपने स्पेशल ड्रेस पहना हुआ है तो आप हर जगह नहीं जाएंगे, है कि नहीं? वैसा जब आप पर हम इस बात को समझते हैं कि भाई मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का नीच प्रजा हूं, मैं परमेश्वर का एक ट्रेजर पोजेशन हूं, मैं परमेश्वर का नीच धन हूं, परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा अपने बेटी बनाया है, मैं अलग किया हुआ, मैं ज्योति की संतान हूं, मैं भिन्न हूं, मैं वो नहीं जो पहले था। तो अब इस सोच से आपका मेरा उठना बैठना सब बदल जाएगा ब्रदर सिस्टर, ठीक। उसके बाद आप और मैं हर वो जगह नहीं जाएंगे, हर वो चीजें नहीं करेंगे, हर वो दोस्ती भी नहीं करेंगे जहां पर आप अपने इस वस्त्र को आप हो सकता है कि आप गंदा कर दें। ये जो बात है ना, ये सच्चाई आपको मुझको हमारी आइडेंटिटी को दिखाती है कि मेरा परिचय, मैं कौन हूं। अब आप परमेश्वर के नीच धन हो। इब्रानी 4:16 कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमें सहायता हमारी सहायता करे। अब आपको मुझको ये जो नया आइडेंटिटी, नया परिचय है, अब हम जो बने हैं अब उद्धार मुक्ति के बाद में, अब आपको मुझको इस नए परिचय की वजह से अब आपको मुझको साहस होती है कि अब आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे जब चाहे तब आप जा सकते हैं। हालेलुया। यहां से आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाती है। हालेलुया। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं तीसरे पॉइंट में, आपका मेरा बुलाहट के पीछे एक उद्देश्य है। जब आपने मैंने उद्धार मुक्ति को पाया, जब बुलाहट से परमेश्वर आपको मुझको बुलाया है, उस बुलाहट के पीछे परमेश्वर ने एक उद्देश्य को रखा है मेरे लिए, आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अब याद करें हमारा पहले का जीवन, किस अंधकार में हम लोग थे। वो अंधकार का मतलब क्या है? आपका मेरा पाप का जीवन। हर कार्य जो हम करते थे जो परमेश्वर को अच्छा लगता नहीं था, हम अनजाने में करते थे, हम जानकर भी हम लोगों ने किया। हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। जिसने आपको मुझको बनाया, सृष्टि की, उसको हमने नहीं पहचाना। हमने सृष्टि की, हम लोगों ने पूजा की, सृष्टि की पूजा की, सृष्टिकर्ता की पूजा नहीं करी। वो अंधकार था। जब आप और मैं अंधकार में होते हैं ना, हमारे समझ के अंधकार की बात है, वो समझ के अंधकार, हमारे समझ में अंधकार होने की वजह से हम वो हर एक कार्य करते हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है, जो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको मुझको उस अंधकार से उनके अद्भुत ज्योति में लेकर के आया है।
और उनके आपको मुझको ज्योति में लाने का मतलब क्या था कि आप और मैं परमेश्वर के उस महान कार्यों को हम लोग वर्णन करें, टू डिक्लेयर ग्रेटनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की महानता का घोषणा करें और प्रभु की दया की घोषणा करें और परमेश्वर के कार्य को हम लोग घोषणा करें। आपने मैंने केवल परमेश्वर अनुग्रह को ही नहीं पाया है, लेकिन आपने मैंने उस अनुग्रह को पाने के बाद हमने रिस्पॉन्ड भी किया है। हम लोग करना है, उत्तर देना है। कैसे? प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु के सेवकाई को करते हुए। और जब आप और मैं अंधकार में होते हैं तब आप और मैं अनजाने में वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। ओके, अब जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया है उसे झट से देखेंगे, ठीक है ना। रोमी 15:16 कहता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे NIV में। रोमी 15:16 सुनिएगा ध्यान से जरा, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, he gave me the priestly duty. याजकों की ड्यूटी। हम याजक लोग हैं और प्रभु ने हमें बुलाया है एक काम की वजह से, एक काम करने के लिए, एक सेवकाई के लिए। उसे कहता है प्रिस्टली ड्यूटी, याजकों का जो ड्यूटी है, ऑफ प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल ऑफ गॉड। याजकों का ड्यूटी क्या है, याजकों का फर्ज क्या है, याजकों का बुलाहट क्या है कि परमेश्वर के सुसमाचार का घोषणा करें, ताकि so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, ताकि अन्य जाति यानी कि उद्धार न पाए हुए लोग उद्धार पाकर वे लोग परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य एक ऑफरिंग बन जाए, भेंट बन जाए। परमेश्वर आपसे मुझसे जो भेंट चाहता है वो आपके मेरे द्वारा जीते जाने वाली आत्माएं हैं, जिसे आप प्रभु में जीत कर परमेश्वर के आगे प्रस्तुत करते कि परमेश्वर ये तेरी खोई हुई बेटी थी, ये तेरा खोया हुआ बेटा था। बाइबल कहती है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। हम विश्वासियों का जो बुलाहट है याजक के रूप में वो ये है कि आप पर मैं सुसमाचार का घोषणा करें। हालेलुया। आपकी मेरी बुलाहट केवल चर्च में आना नहीं है, केवल अपने लिए प्रार्थना करना नहीं है। अच्छा चलो बीमार पड़ गया था, चंगाई के लिए प्रार्थना करो, घर में ठीक ठाक रहे, पति मिल मिल अपने बच्चे ठीक ठाक रहे, अच्छे आमदनी हो जाए, बस उतना नहीं है ब्रदर सिस्टर। ये सब कुछ के साथ परमेश्वर चाहता है कि आप पर मैं एक याजक के नाई सुसमाचार का घोषणा करें, जिसके द्वारा लोग अन्य जाति उद्धार पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य होने के द्वारा वे लोग परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य भेंट बने। हालेलुया। ओके, यहां पर 3 चीजें हैं। पहली बात आराधना। परमेश्वर ने आपको बुलाया, पहली बात है आराधना के लिए। रोमी 12:1 में कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ कहता है सेवा है, और NIV में कहता है therefore I urge you brothers sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true act of worship. So परमेश्वर का आपका
हमारे बुलाहट है, उसका क्या है? पहला कारण क्या है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना केवल गाना गाना नहीं है, म्यूजिक बजाना नहीं है, परंतु आराधना का जो मुख्य बात वो है कि आप पर में अपने आप को परमेश्वर ग्रहण होने वाला पवित्र शरीर पवित्र करके परमेश्वर को चढ़ाएं। वो आराधना है। अगर मैं अपवित्र जीवन को जी रहा हूं, चाहे मैं कितना ही टैलेंटेड, कितना ही मैं प्रतिभाशील, गिफ्टेड, अच्छी आवाज वाली व्यक्ति हम क्यों ना हो, अगर आपका मेरा जीवन पवित्र नहीं है, निर्दोष नहीं है, प्रभु के साथ हमारा सही हमारा चलना नहीं है, तो फिर आपका मेरा कोई भी एक्टिविटीज वो मरा हुआ काम की तरह बन जाता है। ओके, सो नंबर 1 वर्शिप, नंबर 2 इंटरसीडिंग, यानी कि विनती करना। प्रभु बाइबल कहती है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मसीह जीवन का सबसे एक मुख्य भाग है। बाइबल कहती है कि हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। और ये प्रार्थना यहाँ पर इंटरसीड की बात हो रही है, पर अंतर्विनती की बात हो रही है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पर मैं अंतर्विनती करें। हालेलुया। अंतर्विनती दूसरों के लिए होती है। हमारे कलीसिया में आपको मुझको इस सामूहिक रूप से हो या इंडिविजुअली हो, व्यक्तिगत रूप से हो, हमें अंतर्विनती की प्रार्थना में हमें आगे आना बहुत जरूरी है। ये प्रभु की बुलाहट है आपके मेरे लिए कि हम याजक हैं, क्योंकि आप याजक होने के नाते अब आपकी पहुंच है परमेश्वर के सामने। पुजारी लोग क्या करते थे पुराने नियम में? वे लोग तमाम इस्राएलियों के लिए ब्लड, खून चढ़ाते थे, उनके लिए अंतर्विनती वे लोग करते थे, उनके लाए हुए भेंटे को वो प्रभु के आगे प्रस्तुत करते थे। वही काम आपका मेरा है, आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग नाश हो रहे हैं, उनके लिए अंतर्विनती करें। और आपके मेरी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में ही परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। पहले आराधना है, दूसरा क्या है? अंतर्विनती, इंटरसीड करना। ये आपकी मेरी बुलाहट है ब्रदर सिस्टर। हम ऐसे ही याजक और हम लोग राज्य पदधारी याजकों समाज नहीं है, इसके साथ हमें परमेश्वर ने बुलाहट को दिया है। सो पहली बात है आराधना, दूसरा है इंटरसीड, और तीसरा है परमेश्वर की सेवा करना। रोमी 12:11 कहता है, रोमी 12:11, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये समय है, ये हाई टाइम है हम कलीसिया के लिए। और जो कुछ आज हमारे चारों ओर हो रहा है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रहा है, बहुत प्रार्थना करना जरूरी है। ये समय है कलीसिया को, हर उम्र के कलीसिया के मेंबर्स को खड़ा होना है सेवकाई के लिए। और आज के तारीख में यहां पर एक बात आई है, यहां पर बाइबल कहती है, हमने पढ़ा, प्रयत्न करने में आलसी, लेथार्जिकनेस, मुझे आता आलसेपन, सेवकाई के लिए आलसी, प्रार्थना के लिए आलसी, बाइबल पढ़ने के लिए आलसी। हाँ, ये आलसीपन बहुत बड़ा बाधा है ब्रदर सिस्टर। लेकिन परमेश्वर ने आपको मुझे सेवकाई करने के लिए बुलाया है। क्या? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे, इसके जरा नेपाली पढ़ते हैं, जोशमा पछि न हटा, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुआ, प्रभु को सेवा करते रहो। कंटिन्यूअस टेंस है, नेवर बी लैकिंग इन zeal बट कीप योर स्पिरिचुअल fervor सर्विंग द लॉर्ड। ओके, नाउ सर्विंग द लॉर्ड क्या करना है आपको? हमने क्या पढ़ा रोमी 15:16 में? अगेन, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करो, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण योग्य हो। 3 चीजें हैं ब्रदर सिस्टर। हम याजकों की जो बुलाहट है, आराधना, अंतर्विनती और सेवा। सेवा क्या है?
सेवा कई प्रकार की सेवकाई है। किसी की मदद करना सेवकाई है, प्रार्थना करना सेवकाई है, आराधना करना भी सेवकाई है, चर्च में आकर के फिजिकली कुछ करना वो भी सेवकाई है, किसी घर में विजिट करना वो सेवकाई है, कोई अस्पताल में एडमिट है उनके लिए प्रार्थना करने जाना वो सेवकाई है। हालेलुया। प्रचार करना सेवकाई है, किसी को चेला, प्रभु में चेला बनाना सेवकाई है, सेल ग्रुप अगुवाई करना सेवकाई है, पासबानी काम करना वो भी सेवकाई है। हालेलुया। ये सब सेवकाई है। और इस तमाम सेवकाई में से एक मुख्य सेवकाई जो प्रभु चाहता है, जिसके द्वारा आप और मैं परमेश्वर के आगे हम प्रभु को ग्रहण होने वाला भेंट को चढ़ाएंगे, वो है सुसमाचार का घोषणा करना, सुसमाचार का प्रचार करना। ये हम याजकों का बुलाहट है ब्रदर सिस्टर। यहाँ कहता है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो, न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यानी कि शांति हो। यदि वहाँ कोई कल्याण या शांति के योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएंगी। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वहीं खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। और जिस नगर में जाओ वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। यहाँ पर 5 से लेकर के 9 तक में प्रभु ने हमें 4 बातें बताई है, जिसके द्वारा आप और मैं किसी के जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं। और ये आपकी मेरे लिए सबसे बड़ी सेवकाई है ब्रदर सिस्टर। सुनिएगा ध्यान से। पहली बात, इस मसीह ने 5वें वचन में कहा, 5 वर्स में कहा, वर्स 5 में, When you enter the house, first say peace to this house, इस घर में शांति हो। पहली बात, जब भी आप और हम किसी से मिलते हैं जो व्यक्ति खोया हुआ है, उन्हें आप शांति दें, उनसे आप अच्छी बातें करें, उनको आप उत्साहित करें, उनको आप प्रोत्साहन दें, उनको आप एनकरेज करें, उनकी आप तारीफ करें। आपको कोई ना कोई ग्राउंड मिलेगा जिस विषय पर आप उस व्यक्ति की तारीफ कर पाएंगे। संसार में चाहे वो ईसाई हो या गैर ईसाई हो, हर व्यक्ति में परमेश्वर ने कोई ना कोई भलाई की बातों को रखा है। आप उसे देख सकते हैं, आप उनकी तारीफ करें, आप उनको शांति दें। यीशु मसीह ने कहा है, ठीक है ना, पहले तो आप उसको शांति दो। ब्लेस द लॉस्ट, खोए हुए को आप शांति दो। आपके संगति से, आपके साथ उस व्यक्ति के मेल मिलाप से उस व्यक्ति के जीवन में एक शांति आनी चाहिए। आप शांति का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को शांति मिलनी चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो, गैम्बलर हो, या कोई ऐसे पाप में वो हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर का एक सृष्टि है, परमेश्वर से प्रेम करता है। उसके पास अब आपको परमेश्वर का सुसमाचार लेकर के जाना है, आप उनको सुसमाचार घोषणा करना है। शुरू कैसे करेंगे? उस व्यक्ति के जीवन में शांति को दे करके। आप किसी व्यक्ति से आपको मुझको मुड़ना नहीं है, किसी व्यक्ति को आपको मुझको पहले ही लुक में उनको कंडेम नहीं करना है। ये तो भाई बहुत पापी है, ये तो बहुत बदमाश है, ये तो बहुत ही मतलब बुरा है इंसान है। कोई ऐसा नहीं है, वो भी संघर्ष में है, उनको शांति चाहिए, उनको आप शांति दो, उनके लिए आप अच्छी बातों को बोलो, पहली बात। और ये सिलसिला उस व्यक्ति के साथ चलता रहे, उसी व्यक्ति के साथ
ये पहले कर दिया आपने, कुछ समय तक उस व्यक्ति के साथ आप इसी शांति की आप बातों को बोलते रहें, उनसे आप शांति की संगति को करते रहें, उनसे भलाई की बातों को बोलते रहें। उसके बाद आप आगे जा कुछ समय होगा, आगे जा कर के आप उस व्यक्ति के साथ आप संगति करेंगे। ओके, 7 में हमने पढ़ा, वर्ष 7 में क्या कहता है, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, यानी कि ये फेलोशिप है। आपने पहले उस व्यक्ति को शांति दिया, संगति स्थापित करी आप, और उसके साथ आपको लगातार फेलोशिप करते रहना है। आपकी जॉब में है या पर कोई भी जगह पर है, उनसे मिलते हैं आप उनके साथ संगति कीजिए, आप उनके साथ आप बातचीत कीजिए, उनके साथ आप मेल मिलाप कीजिए, उनके साथ आप समय को स्पेंड कीजिए। देखिए ऐसा है, आप कहेंगे कि वो पास्टर वो तो बहुत ही गलत काम करता होगा, वो तो ड्रिंक करता, क्या वहीं में जाऊं क्या? वो स्मोक करता होगा, वहीं जाऊं क्या? उनके साथ बैठूं मैं क्या? ऐसा ब्रदर सिस्टर की एक्सेप्टेंस अप्रूवल नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप स्मोक करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, मैं आपके साथ उठता बैठता हूं, ठीक है ना, मैं आपको कुछ भी नहीं कहता हूं कि आप ऐसे क्यों करते हो, आप गंदा नहीं, मैं नहीं कहता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको अप्रूव कर रहा हूं, मैं उनकी आदतों को मैं स्वीकृति दे रहा हूं कि चलो होता, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं उनके साथ संगति कर रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, जैसा है एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं उनको, मैं, ठीक है ना। वो व्यक्ति शराबी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं उनको, मैं आई एक्सेप्ट यू ब्रदर। वो स्मोकर है, मैं उनको ग्रहण करता हूं। क्या वो व्यभिचारी है, मैं उनको ग्रहण करता हूं मैं उनको। क्या वो बहुत ही गुस्सेल व्यक्ति है, मैं उन्हें ग्रहण करता हूं, लेकिन उनके गुस्से को, उनके गलत आदतों को मैं अप्रूव नहीं करता हूं, मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं आगे जाके बताऊंगा मैं उनको कि ब्रदर आपको छोड़ना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत में मैं उनसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। किसी ने कहा मछली हाथ में आने से पहले मछली को साफ मत करो, ठीक है ना, पहले मछली को पकड़ लो फिर साफ करना। हम बहुत से मसीही लोग, पेंटिकोस्टल लोग क्या करेंगे, कोई व्यक्ति चर्च में घुसा भी नहीं है, इतने लंबे लंबे बाल है उनके, भाई देखो तो ऐसा कपड़े पहन रखे उसने, हाँ, और भी चर्च के अंदर आए भी नहीं है वो व्यक्ति, पहले से हम जजमेंटल हो जाते हैं कि अरे बाप रे देखो इतना स्टाइलिश है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, सारे वो तो मतलब क्या कहता है, वो हमारे बड़े भाई की तरह पूरा टैटू से बड़ा हुआ है, एकदम से मतलब गलत, दिस बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट एवरीबॉडी, डोंट अप्रूव, हालेलुया। स्वीकृति नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से दूसरी बात प्रभु ने कहा संगति करो। उसके बाद 9 में पढ़ते हैं, वर्ष 9 में, वहां के बीमारों को चंगा करो। तीसरा जो पड़ाव है वो है उनकी आवश्यकताओं को आप देखो, वो किस नीड में है, क्या उनको चंगाई चाहिए, उनके लिए प्रार्थना कर दो। क्या उनको मतलब कहीं जाना है, उनके पास गाड़ी नहीं है, 2 व्हीलर नहीं है, उनको आप लिफ्ट दो, उनकी नीड, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करो आप। या हो सकता है कि उनको थोड़ी बहुत मॉनिटरी हेल्प चाहिए होगा, पैसों की आवश्यकता होगी, आप देखो उनका इंटेंशन ठीक तो है, आप उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको आप मॉनिटरीली आप उनको हेल्प करो, कैसे भी है आप उनकी आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर आपको मुझको सावधान होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं हमेशा मतलब वो लोग लेना चाहते हैं, उनका इंटेंशन सही नहीं होता है, ठीक है ना। प्रभु की आत्मा हमें सहायता करे। लेकिन क्या है कि प्रभु ने कहा उनकी आवश्यकताओं को पूरी करो, ठीक है ना। तो ये जो 3 जो स्टेप है ना, पहला आप उनको शांति बोलते हैं, हालेलुया। दूसरा आप संगति करते हैं आप उनके साथ। तीसरा आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ये सब एक व्यक्ति के साथ हो रहा है आपका, शायद ये 1 महीने तक हो रहा है, 2 महीने तक हो रहा है, 3 महीने तक हो रहा है, 4 महीने से हो रहा है। अब पता नहीं आप उस व्यक्ति किस स्तर में हैं, क्या पहले स्तर में ही आप शांति बोल रहे हैं, आप हमेशा अच्छाई बोल रहे हैं आप, या आप
संगति के स्तर में आ गए हैं, आप संगति करके उनको अपने घर में बुला लेते हैं, आप कि भी आप उनके घर में आप चले जाते हैं, दोस्ती आपकी बढ़ रही है, फ्रेंडशिप आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप बहुत ही पवित्र है। आपका फ्रेंडशिप का उद्देश्य उनका व्यक्ति का उद्धार और मुक्ति है, उस व्यक्ति के शांति है, उस व्यक्ति के जीवन में छुटकारा है, आनंद है, संपन्नता है, वो आपका आप संगति का वो आपका पर्पस है। ठीक है ना। हो सकता है आप तीसरे आप पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने समय तक आप व्यक्ति को पहचान गए हैं। ठीक है ना, आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। उसके बाद फिर 9 में पढ़ते हैं आगे, कहता है heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. Okay? और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ। चौथा स्तर पर है, अब आप उनको प्रचार करो। अब आप क्या करो? प्रचार करो। चौथे स्थान पर, पहले नहीं। हम लोग क्या करते हैं? मिलते ही पूरा स्वर्ग नरक दिखाना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? बस मिलते ही, पहले ही हमारी मीटिंग में स्वर्ग नरक पूरा बता देते हैं, लोग डर के भाग जाते हैं। नहीं करना है। यीशु मसीह ने आपको मुझको लूका 10 अध्याय में बताया, सिखाया है कि आप और मैं कैसे एक खोई हुई आत्मा के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर के जो रोमी 12 का 15 में जो हमने पढ़ा, जो बहुत ही प्यारा वचन है, कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करो। हम याजकों का बुलाहट है ये कि आपकी मेरे द्वारा खोई हुई आत्मा बच जाए। और खोई आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें लूका 10 अध्याय में ये 4 स्टेप्स को, स्ट्रैटेजी को, रणनीति को प्रभु ने दिया है ब्रदर सिस्टर। ठीक है ना। और इसे आप दोबारा जाकर इसे आप ध्यान से अपने घर में आप सोचिएगा कि मुझे क्या करना है। आप किस व्यक्ति के जीवन में शांति को लाना चाहते हैं, किस व्यक्ति के जीवन में आप आशीष को लाना चाहते हैं, किस व्यक्ति के परिवार के लिए आप आशीष बनना चाहते हैं, प्रभु आपको दिखाएगा। उसके बाद आप एक एक स्टेप करके आप आगे जाइए, शांति को बोलिए। कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत जल्दी शिक्षक बन जाते हैं। मैं अपने जीवन जो बातें उसमें देखता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं एकदम से मैं औरों को और गलतियों को बताने के लिए बहुत जल्दी मैं उतावला हो जाता हूँ। नहीं करना है। नो वन नोस। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जब मैं बोलता हूँ, किसी को बोलता हूँ ब्रदर जरा गवाही दीजिए, आप बहन आप गवाही दीजिएगा, तो वो लोग गवाही देने को आगे आते हैं, तो वो इतना गवाही दे करके इतना वहाँ पर शिक्षा दे देते हैं, आप भी ऐसा कीजिएगा, आप भी वैसा कीजिएगा। मैंने कहा था कि आप गवाही दीजिए, हालेलुया। अब बताइए कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है। लेकिन हम लोग एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक इंसानी प्रवृत्ति है कि हम बहुत जल्दी सिखाना चाहते हैं। नहीं करना। किसी भी क्षेत्र में वेट कीजिए, वेट कीजिए, रुकिए, मैच्योर होइए, प्रभु आपको समय देगा और लोग आपके पास सुनने को आएंगे। बहन बताइए ना मैं क्या करूं, दिदी भन्नुहोस् त, दाजु भन्नुहोस् म के गर्नुपर्छ, पूछेंगे आपसे, तब आप बताएंगे, अच्छा रहेगा। अगर वो समय से पहले अगर आप और मैं प्रचार करना चाहेंगे ना, लोगों कान पक जाएगा, लोगों का, लोग सुनना नहीं चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इस मसीह ने कहा पहले तुम शांति को बोलो, दूसरी तो क्या करो, शांति करो, तीसरा क्या करो, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करो, फिर आपको क्या करना है, प्रचार करना है। हालेलुया। और जब वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा कायल करेगा, आप उस व्यक्ति को रोमी 12 का 15 अनुसार आप परमेश्वर के आगे आप परमेश्वर ये आपकी खोई हुई बेटी थी, यह आप खोया हुआ बेटा था जिसे पवित्र आत्मा ने कायल किया है। ये हम याजकों की ड्यूटी है, समझे। ये हम प्रीस्ट का, हम राजकीय याजकों का, समाज की ये हमारी ड्यूटी है ब्रदर सिस्टर। आप सिलीगुड़ी में बहुतों के लिए आशीष कारण बन सकते हैं। ये विक्ट्री चर्च सिलीगुड़ी के लिए आशीष कारण बन सकते हैं।
आपको प्रार्थना करना है प्रभु से आज से ही, प्रभु मुझे बता वो व्यक्ति कौन है जिसके जीवन में आशीष को मैं ला सकता हूँ, कौन सा व्यक्ति है। और लूका 10 को पढ़ करके आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। आप जल्दबाजी मत करना। 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप एक समय को रखिए। जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। एकदम से प्रचार नहीं करना है। आप पहले शांति को बोलिए, संगति को, आप फेलोशिप को शुरू कीजिए, फ्रेंडशिप को बढ़ाइए, आप उनकी आवश्यकताओं को आप पूरी करें अच्छे मन से। उसके बाद आप उनके जीवन में सुसमाचार को बोलिए कि प्रभु ने उनके लिए क्या किया। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे सब। परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रभु जानते हैं कि प्रभु तूने हम सब को, जितने भी प्रभु आज उद्धार पाए हुए लोग हैं, नया जन्म पाए हुए तेरे बेटी बेटी हैं प्रभु, वे सब प्रभु तेरी प्रभु चुने हुए नीच प्रजा, राजपदधारी याजकों के समाज है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस प्रभु प्रिविलेज के लिए जो आज हमें तेरे कलीसिया के रूप में मिला है। प्रभु तूने हमें एक नई पहचान दी है प्रभु जी। प्रभु हम एक तेरे नीच प्रजा, तेरे अपने लोग हैं प्रभु, तेरे लहू से खरीदे हुए लोग हैं, संसार से अलग किए हुए लोग हैं, अंधकार से ज्योति में लाए हुए लोग हैं। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और प्यारे प्रभु तूने हमें इस बुलाहट के साथ प्रभु एक उद्देश्य को दिया है, एक ड्यूटी को तूने दिया परमेश्वर पिता। जैसा हमने पढ़ा रोमी 12:15 में प्रभु कि प्रभु हम याजक के नाई परमेश्वर का सुसमाचार का घोषणा करें और अन्य जातियों को प्रभु जो पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए जाएं प्रभु, तेरे सुसमाचार की घोषणा करने के द्वारा हम उन्हें तेरे समक्ष प्रभु एक ऑफरिंग प्रभु तुझे भेंट चढ़ा सकें जो परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तू हमारे ही द्वारा हमारे प्रभु प्रिय लोगों को प्रभु तू आशीषित करना चाहता है, तो उनको बचाना चाहता है, तुमको छुड़ाना चाहता है। जैसे तूने हमें छुड़ाया प्रभु, वैसे तू हमारे द्वारा उन्हें छुड़ाना चाहता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु तूने हमें लूका 10 में सिखाया प्यारे प्रभु जी, प्रभु तो हम कलीसिया के एक एक को तू सहायता कर कि प्रभु हम लोग उन लोगों को प्रभु जिससे तूने प्रभु हमारे जान पहचान में, हमारे फ्रेंड सर्कल में रखा प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु, हम उनके जीवन में आशीष को बोले प्रभु, हम उनके साथ प्रभु जी मित्रता को बढ़ाएं, फ्रेंडशिप को बढ़ाएं प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले, उनका आवश्यकताओं को समझने वाले हो सकें, उनको प्रभु स्पिरिचुअली प्रभु इमोशनली उनको प्रभु हम सपोर्ट करने वाले हो सकें, और अंततः प्रभु हम उन्हें सुसमाचार को बता सकें, क्योंकि सुसमाचार एकमात्र प्रभु संसार के लिए आशा है। प्रभु अनुग्रह कर, हम थोड़े लोग हैं परमेश्वर पिता यहाँ पर, हम थोड़े लोगों को तो सहायता कर प्यारे प्रभु कि प्रभु अगले परमेश्वर पिता प्रभु जो हमारे सामने कुछ महीने बचे साल के प्रभु, हम उनको परमेश्वर उन लोगों को प्रभु हम लोग प्रभु बड़े परमेश्वर पिता प्रभु निरंतरता के साथ उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनकी अगुवाई करें प्रभु, उनको हम जीत सकें। अनुग्रह कर प्रभु, तूने हमें एक याजक के रूप में इस सेवकाई को तूने हमें दी है, तो हमें करने में सहायता कर प्रभु, तो हमें अभिषेक कर प्रभु। हम अपने बुद्धि से ज्ञान से नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा तेरे सहायता से ही कर सकेंगे। अनुग्रह कर। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक आवश्यकता को तो छू प्रभु, हर एक को आशीष दे प्रभु, शांति दे, आनंद दे प्रभु, हर एक के घर में सुरक्षा दे प्रभु जी, हर एक के आमदनी में तो आशीष को दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर तुझे देते हुए तेरे जीवित नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष को बोलें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस।